नमस्कार साथियों, भारतीय सनातन परंपरा में 4 युगों का उल्लेख बहुत मिलता है। सतयुग का, त्रेता युग का और आपका द्वापर युग का और कलयुग का। इन 4 युगों में से कलयुग को सबसे जटिल और रहस्यमय माना जाता है। इसे अधर्म, पाप, छल, कपट और पतन का युग कहा जाता है, परंतु इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपे हैं। इस वीडियो में हम आपको कलयुग के रहस्यों को ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। देखिए, सत्य, दया, तप, शुचिता और भक्ति का ह्रास होगा। लोग धर्म को केवल दिखावे तक ही सीमित रखेंगे। पाखंड, झूठ, छल, कपट, लोभ, मोह और क्रोध का प्रभाव यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझा जाएगा। उनके प्रति सम्मान की भावना कम होती चली जाएगी। समाज में व्यक्ति की पहचान उसके धन और बाहरी आडंबर से ही होगी, न कि उसके चरित्र से होगी। मानव की औसत आयु कम होती चली जाएगी और व्याधियां अधिक होती चली जाएंगी। असली संतों का लोभ होगा और धूर्त लोग धर्म के नाम पर जनता को ठगेंगे। जलवायु परिवर्तन होगा, अकाल होगा, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, महामारी जैसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी। हालांकि कलयुग को अंधकारमय और पाप युग माना जाता है, लेकिन इसका एक रहस्यमय पहलू ये भी है कि इस युग में मोक्ष प्राप्ति सबसे आसान मानी गई है। अन्य युगों में कठोर तपस्या, यज्ञ और जप करना पड़ता था, जबकि कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम स्मरण ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। अर्थात केवल ईश्वर का नाम जपने से मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। यह रहस्य बताता है कि कलयुग जितना कठिन है, उतना ही इसमें आध्यात्मिक उन्नति के अवसर भी मौजूद हैं। कलयुग को तामसिक और राजसिक शक्तियों का युग कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि इस युग में नकारात्मक ऊर्जा और दुष्ट शक्तियां अधिक प्रभावी रहती हैं। तंत्र, मंत्र, काला जादू और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी इसी युग में अधिक देखा जाता है। कलयुग में विज्ञान और अध्यात्म के बीच संघर्ष बढ़ता है। जहां पहले के युगों में आध्यात्मिकता प्रमुख थी, वहीं कलयुग में भौतिकवाद हावी होता जा रहा है। आज का विज्ञान भी ब्रह्मांड, ऊर्जा, चेतना और अन्य रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब भी वह उन गूढ़ सत्यों तक नहीं पहुंच सका है जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने अपनी साधना द्वारा जाना था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत तब होगा जब इसका अत्यधिक पतन हो जाएगा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में इस युग के अंत में प्रकट होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अवतार के रूप में प्रकट होंगे और अधर्मियों को नाश करेंगे। इसके बाद सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा। इसका अर्थ ये भी हुआ कि युग चक्र निरंतर चलता रहेगा और समय के अनुसार परिवर्तन होते रहेंगे। कलयुग के इन कठिनाइयों और रहस्यों के बावजूद आध्यात्मिकता का महत्व इस युग में और भी बढ़ जाता है। भक्ति, ध्यान और सत्संग के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से जोड़ सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं आपको 5 ऐसे उपाय बता रहा हूँ, इनको आप ध्यान से सुनना। देखिए, सतगुरु की खोज करना। जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शन की उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। नाम संकीर्तन करें। भगवान का नाम जपना इस युग में सबसे प्रभावशाली साधना मानी जाती है। सत्संग का लाभ लें। अच्छे संतों और महात्माओं की संगति करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। धर्म का आचरण करें। सत्य, अहिंसा, करुणा और दान को अपनाएं। और लास्ट और 5वां है, स्वयं को नकारात्मकता से बचाने की कोशिश करें। अधर्म, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहें। लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगा, कलयुग अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। यह न केवल भौतिकता और अज्ञानता का युग है, बल्कि यह एक अवसर भी है जहाँ थोड़ा प्रयास करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस युग में जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है
और सद्गुणों को अपनाता है वह जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, कलयुग में नाम ही सच्चा आधार है। जो इसे समझ लेता है वह भवसागर पार कर जाता है।